हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आकिब सर। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम नोबेल प्राइजेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप सब जानते हैं 2021 में जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है, डिफरेंट फील्ड्स होते हैं जिसमें नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, वो अनाउंस हो चुका है। तो इस लेक्चर की खास बात यही रहेगी, इसमें हम नोबेल प्राइजेस के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखोगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का लेक्चर। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज का लेक्चर खुशी खुशी से स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द इंडियन डिश मिहिदाना which is a GI tagged product belongs to which state India have exported it to Bahrain? इसका सही आंसर है एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल। देखो डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उनका GI टैग्ड डिश मिहिदाना दुनिया भर में मशहूर होने लगा है। आप देखो, बहरीन नाम की कंट्री ने इस डिश का ऑर्डर मांगा है इंडिया से। अब इंडिया इसको एक्सपोर्ट करने वाला है, जिससे वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के साथ साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो हो सकती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका आंसर वेस्ट बंगाल। मिहिदाना जो है ये वेस्ट बंगाल का फेमस डिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द टेक्नोलॉजी सोल्यूशन नेम्ड यूफिल? द राइट आंसर इज सीपॉट, बीपीसीएल। डियर स्टूडेंट्स, बीपीसीएल ने हाल ही में यूफिल को लॉन्च किया है। ये एक एप्लीकेशन का नाम है। अब आप लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डीजल के लिए भी और पेट्रोल के लिए भी। आप सब जानते हैं जब भी हम अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में डीजल या पेट्रोल भरवाने जाते थे तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती थी। इसी भीड़ को खत्म करने के लिए बीपीसीएल ने यूफिल लॉन्च किया है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड मेरा घर मेरे नाम स्कीम? द राइट आंसर इज एयरपोर्ट, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन सितंबर 2021 पीएम मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ द प्रगति मीटिंग? तो इसका सही आंसर है सीपॉट, 38। अब तक 38 प्रगति मीटिंग्स हो चुकी है। यहां पर आपको पता होना चाहिए प्रगति मीटिंग का मकसद क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रगति मीटिंग के जरिए हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टेट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और सेंटर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का असेसमेंट करता है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा प्रगति मीटिंग्स टोटल कितनी हो चुकी है। तो सितंबर तक की अगर हम बात करेंगे तो 38 प्रगति मीटिंग्स हो चुकी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया वुमेन टीम प्लेड देयर फर्स्ट एवर पिंक बॉल टेस्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टीम? द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में इंडिया वुमेन क्रिकेट टीम ने पहला पिंक बॉल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट और यूटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड? द राइट आंसर इज लेह लद्दाख। देखो, लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग बनाया गया है। तो खादी जो है ना, ये एक्चुअली कपड़े का नाम है, ये क्लॉथ है। ठीक है, इसी मटेरियल का ये फ्लैग बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन मित्रा शक्ति 2021 ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो इंडिया ने जो मित्रा शक्ति 2021 है, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने परफॉर्म किया था? तो यहां पर है आंसर इसका श्रीलंका, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया कंडक्टेड नेवी बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बोंगो सागर विद विच कंट्री? तो ये और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसका नाम दिया गया है बोंगो सागर। तो आपसे पूछा गया इंडिया ने किस कंट्री के साथ इसको परफॉर्म किया, तो यहां पर ऑप्शन आप देखो, डी पॉट इज करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स
arbitration center has been unveiled in which city? तो हिंदुस्तान का पहला स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर कहां पर ओपन किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी पॉट, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 10th, who has been appointed as the new MD and CEO of the rating agency CRISIL? तो यहां से आपसे पूछा गया क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है बी पॉट, अमिश मेहता। बी पॉट इज करेक्ट आंसर। यहां पर आपको पता होना चाहिए क्रिसिल की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विद 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड? तो राइट लिवलीहुड अवार्ड 2021 किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो इसका सही आंसर है ईपॉट, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, in India the week from October 2 to October 8 is celebrated every year as? The right answer is D pot, wildlife week. Next question, the World Habitat Day is observed on which day globally? The right answer is A pot, first Monday of October. Next question, name the winner of the 2021 Nobel Prize for Medicine. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021 में मेडिसिन के लिए किस पर्सनालिटी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है सी पॉट, डेविड जूलियस एंड एरिडम पैटापोशन। तो इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द ड्यूरैंड कप 2021? द राइट आंसर इज सी पॉट, एफसी गोवा। Question number 16. Name the Prime Minister of Ethiopia who has been elected for second 5-year term. The right answer is EPOT, Abiy Ahmed. दूसरी बार ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इसकी टर्म क्या रहेगी? 5 ईयर। वहां पर हर 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टरियल इलेक्शंस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which day of the year is observed as Ganga River Dolphin Day in India? तो इसका सही आंसर है 5 अक्टूबर। डी पॉट इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18, which edition of Australian Navy and Indian Navy bilateral exercise OS Index has been conducted in September 2021? तो इसका सही आंसर है 4th। चलो क्वेश्चन नंबर 19, which among the following women's cricketer became the first Indian woman to score a test 100 on Australian soil? The right answer is B pot, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सेंचुरी बना ली है, तो ये पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई है। ठीक है। Question number 20, BC Patnaik has taken charge as the managing director of? तो आपसे पूछा गया बीसी पटनायक ने हाल ही में एमडी का ओहदा संभाला है, तो आपको बताना है किस कंपनी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए पॉट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? नेम द विनर्स ऑफ 2021 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। आपसे पूछा गया 2021 में किस किस पर्सनैलिटी को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो यहां पर ऑप्शंस देखते हैं। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, साइक्रू मेनेब, हैसलमैन एंड जॉर्जियो पैरिसी। दिस इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। Who is the author of the book named Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth? तो इसका सही आंसर है ए पार्ट। ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, वोल सोयिनका। वोल सोयिनका।
ओके, क्वेश्चन नंबर 23. Vice President M. Venkaiah Naidu has inaugurated the Mahabahu Brahmaputra River Heritage Center in. तो ये सेंटर कहां पे बनाया है वेंकैया नायडू ने? तो इसका सही आंसर है बी पॉट, आसाम के अंदर इसको ओपन किया गया. क्वेश्चन नंबर 24. The famous white onion of Alibag from which state has earned itself a geographical indication tag? GI टैग के बारे में पूछा गया है. जो व्हाइट ऑनियन है ये अलीबाग में पाए जाते हैं. तो 2021 में इस व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग मिला है. तो आपसे पूछा गया अलीबाग किस स्टेट में है? तो यहां पर हम ऑप्शंस देखते हैं. इसका सही आंसर है डी पॉट, महाराष्ट्र के अंदर. ओके, क्वेश्चन नंबर 25. नेम द विनर्स ऑफ द 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा गया 2021 में केमिस्ट्री के लिए किस किस पर्सनालिटी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है सी पॉट, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. हु इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड बात हो रही है. तो आपसे पूछा गया लिटरेचर में किस पर्सनैलिटी को नोबेल प्राइज मिला है? तो यहां पर देखते हैं ऑप्शंस. ई पॉट इज करेक्ट आंसर, अब्दुल रजाक गुरना. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. हाउ मेनी PM Mitra mega textile parks have been approved by the government to be set up in 5 years? ये मेगा टेक्सटाइल पार्क्स कंट्री में बनाए जाएंगे. तो आपसे पूछा गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पार्क्स को अप्रूव किया है? तो यहां पर हम देखते हैं इसका सही आंसर है ई पॉट, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो है ये आने वाले 5 सालों में बनाई जाएगी. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज पर द वर्ल्ड बैंक इन द फिस्कल ईयर 2021 to 2022? द राइट आंसर इज डी पॉट, 8.3%. चलो क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस किया जाए. नेम द विनर्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन 2021. अब नोबेल पीस प्राइज की बात हो रही है. इससे पहले हमने मेडिसिन की भी बात की है, हमने फिजिक्स की भी बात की है, केमिस्ट्री में किसको नोबेल प्राइज मिला वो भी हमने पढ़ा. लिटरेचर के अंदर हमने देखा अभी अब्दुल रजाक को मिला है नोबेल प्राइज. अब हम यहां पर देखते हैं पीस के लिए किस पर्सनैलिटी को नोबेल प्राइज दिया गया है. तो यहां पर देखते हैं ऑप्शंस के अंदर. सी पॉट इज करेक्ट आंसर, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुरातोव. दिस इज राइट ऑप्शन, सी पॉट इज राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. ER शेख एज्यूम्ड चार्ज एज फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ. इसका सही आंसर है ए पॉट, ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट. डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल की बात की गई है. तो आपसे पूछा गया बताओ ऑर्डिनेंस डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ER शेख. कौन बने हैं? ER शेख. तो मेहरबानी करके इस क्वेश्चन को याद करना. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस किया जाए. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ? इसका सही आंसर है ए पॉट, वोल सोइनका. देखो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल कॉफी डे? तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं. इसका सही आंसर है अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1. चलो क्वेश्चन नंबर 33.
What is the theme of the International Day of Older Person 2021? तो यहां पर देखते हैं इसका थीम क्या है। इसका सही आंसर है CPOT, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। चलो क्वेश्चन नंबर 34। In India, the Air Force Day is marked every year on October 8 in 2021. Which edition of the Air Force Day is being celebrated? The right answer is 89th. तो Air Force Day हमारी कंट्री में मनाया जाता है। तो अगर हम देखेंगे 89th एडिशन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट ईयर हम 90th जो है ना इसका एडिशन अगर हम देखेंगे वो हम सेलिब्रेट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड पोस्ट डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? तो इसका सही आंसर है DPOT, 9 अक्टूबर। चलो क्वेश्चन नंबर 36। द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे फॉल्स ऑन विच डे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? तो इसका सही आंसर है BPOT, सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। चलो क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पोस्ट डे इन 2021? तो आपको देखना है जो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया 2021 में, तो इसका थीम क्या था। तो यहां पे आपके पास ऑप्शंस है, आप देख सकते हो। आप मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है, कोशिश करो, शाबाश। इसका सही आंसर है CPOT, इनोवेटिव टू रिकवर। ओके क्वेश्चन नंबर 38। In India, which day has been dedicated as the National Postal Day? देखो एक हो गया वर्ल्ड पोस्टल डे और हम इंडिया के अंदर जो मनाते हैं वो है नेशनल पोस्टल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड पोस्टल डे भी मनाते हैं हम और नेशनल पोस्टल डे भी। तो आपसे पूछा गया किस दिन इंडिया में नेशनल पोस्टल डे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, शाबाश। इसका सही आंसर है APOT, 10th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड? इसका सही आंसर है EPOT, बेन्यामिन। ये अवार्ड बेन्यामिन को मिला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन फ्लैग्ड ऑफ द डून ड्रोन मेला 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका सही आंसर क्या है, शाबाश, कोशिश करो आंसर देने की। इसका सही आंसर है EPOT, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 41। हु हैज बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्टा अवार्ड फॉर द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI? तो इसका सही आंसर क्या है, शाबाश, DPOT, डॉक्टर G सतीश रेड्डी को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अवार्ड का नाम याद रखना, आर्यभट्टा अवार्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द न्यूली सेटअप इंडियन स्पेस एसोसिएशन? तो आपको बताना है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला चेयरमैन कौन बना है। तो यहां पर आपको देखना है ऑप्शन इसके अंदर। इसका सही आंसर है CPOT, जयंत पाटिल। कौन है, जयंत पाटिल। चलो क्वेश्चन नंबर 43। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ए बैंकर्स मेमोरियल? तो इसका सही आंसर क्या है, शाबाश। ऑप्शंस देखो आप। BPOT इज करेक्ट आंसर, रजनीश कुमार। चलो क्वेश्चन नंबर 44। विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट GI टैग फॉर कन्याकुमारी क्लो? तो देखते हैं कन्याकुमारी क्लो जो है इसको GI टैग मिला है, तो ये किस स्टेट में है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, DPOT, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। नेम द विनर्स ऑफ द 2021 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज? यहां पर आपसे पूछा गया है 2021 में किस पर्सनैलिटी को इकोनॉमिक साइंसेज के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं, CPOT इज करेक्ट आंसर, डेविड कार्डवाला। ठीक है, यहां पर मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूं। देखो इस लेक्चर के अंदर हमने
नोबेल प्राइजेस को अच्छे से कवर किया है। आपको नोबेल प्राइजेस क्वेश्चन उसको ढूंढने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर अच्छे से हर एक नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो ये जो आपको पीडीएफ मिलेंगे ना बाद में, प्लीज एक दो बार इसको ओपन करना, तो यहां पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। अच्छा, राजेश बिंदाल हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द, तो आपसे पूछा गया जो राजेश बिंदाल है तो इसको हाल ही में किस कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो इसका सही आंसर अगर हम देखेंगे, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड एनुअली इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो आपसे पूछा गया नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ना, टोटल कितने कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है, या आप कह सकते हो टोटल कितने फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो क्या है इसका सही आंसर, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, 6 कैटेगरीज में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी लॉन्च्ड देश के मेंटोर प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट, दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर आपको देखना है, सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, अडानी ग्रुप। ठीक है, ये जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, अब ये अडानी के अंडर आ चुका है, अडानी ग्रुप के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA हैज इनवाइटेड डैश टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस एजेंसी ने डिसीजन लिया है कि ये एक कंट्री को फुल टाइम मेंबर बनाने जा रही है। तो आपसे पूछा गया किस कंट्री को ये दावत मिली है, ये इनविटेशन मिली है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल टाइम मेंबर बने। तो इसका सही आंसर है इंडिया। यहां पर ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है, इंडिया के लिए खुशखबरी है कि इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल टाइम मेंबर बनने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि जितने भी क्लास 4th के पेपर जो मैंने अभी देखे हैं, फिलहाल 4-5 पेपर्स मैंने देखे हैं, उन 4 या 5 पेपर्स के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, वो शुक्र अल्लाह का वो क्वेश्चन मेरे ही लेक्चर से पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कोई भी मेरा लेक्चर अगर आप मिस करते हो ना, तो वो आप लोगों के लिए, मुझे जहां तक लगता है, वो बदनसीबी हो सकती है। तो मेहरबानी करके सारे के सारे मेरे लेक्चर्स देखो। कुछ लेक्चर्स ऐप के अंदर है, अगस्त तक मैंने ऐप के अंदर जो है ना पढ़ाया है, वहां पर मेरे लेक्चर्स होंगे। मेहरबानी करके जितने भी लेक्चर्स आकिब सर ने पढ़ाए हैं, वो सारे के सारे लेक्चर्स 1-2 बार देखो तो देख लेना। 4-5 क्वेश्चन जो है ना आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में करंट से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर आपके कवर हो जाते हैं। तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना।